चलो लोकेशन भी चेंज कर दी मैंने, ठीक है। आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है, स्क्रीन से कर रहा हूँ, बताना विजिबल है। विजिबल है? हाँ क्या देखने वाला है? वेब टेबल कि अगर वेब टेबल होती है उसको कैसे ऑटोमेट किया जाता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब हमें आनी चाहिए वेब टेबल ऑटोमेट करना, ठीक है। तो वेब टेबल पहले आपको दिखाता हूँ कैसी होती है। आप बोलो कुछ कहना चाह रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रुक रुक के आ रही है। अभी ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो अभी आ रही है आवाज? हाँ ठीक है, देखो जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, इसमें हमने सारी चीज़ देख ली लगभग। ऑटोमेशन में जो भी हमने अभी तक देखा है, ठीक है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स। अब हम कवर करने जा रहे हैं क्या? वेब टेबल। क्या फिर वेब टेबल होती क्या है? वेब टेबल एक तरीके की आपकी क्या होती है, एक तरीके से डिटेल फॉर्म होता है जिसको अंदर ना हम मल्टीपल एंट्रीज ऐड करते हैं। जैसे मान लो जब हमारी वेबसाइट बनेगी मतलब जैसे इस पर आप ऑटोमेशन करोगे, एक मिनट देना भाई। अरे क्यों रो रहा है? थोड़े सामने क्लास जो है आवाज तेरी गंदी गंदी अंदर जाती है। कोई रोइए मत, ठीक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टेबल ना एक तरीके से आपका फॉर्म होता है जिसमें हम मल्टीपल एंट्री सेट करते हैं। जैसे मान लो कि हम इसको ऑटोमेट करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, वेब टेबल पे क्लिक किया, देन हमारे पास वेब टेबल का पेज ओपन हो जाएगा। देन आपके पास ना ये ऑप्शन शो करेगा नीचे कि हमें नेम, लास्ट नेम, एज, ईमेल, सैलरी, डिपार्टमेंट्स एंड एक्शन। जैसे इस पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे, तो आपके पास ना कुछ मल्टीपल इनपुट्स बॉक्स आ जाएंगे जिसमें आप में क्या पहले नेम डालना है। जैसे मैं नेम डाल रहा हूँ अजय, ठीक है, मैंने डाल दिया अजय डाल दिया, अरे यार अजय डाल दिया। लास्ट नेम डाल दिया मैंने सिंह, ठीक है। ईमेल रैंडम मैंने कुछ भी डाल दी, ठीक है। एज ले ली मैंने इसकी 24, ठीक है। सैलरी डाल दी मैंने 60,000 एंड देन डिपार्टमेंट में दे देता हूँ IT, ठीक है। तो ये सब एंट्री तो हम खुद से फिल कर रहे हैं। अभी जो आप करोगे
खुद से ट्राई करोगे जब इसको ऑटोमेट करने का, तो आप करोगे इसके अंदर डेटा कैसे डालोगे आप, एक्सेल के थ्रू। क्योंकि अभी तक हमने डेटा किस तरीके का देखा है, हार्ड कोर और सॉफ्ट कोर। आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ अभी तक हमने डेटा किस टाइप का देखा, एक देखा हार्ड कोर, एक देखा सॉफ्ट कोर। हार्ड कोर डेटा कौन सा, जो हम डायरेक्ट इसके अंदर फिल कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी फिल किया एक एक करके। जो मैं कहाँ से फिल करूंगा, अपने डायरेक्ट सेंड की यूज करके उसके अंदर वैल्यू डाल दूंगा, वो होगा हमारा हार्ड कोर। सॉफ्ट कोर कौन सा, जो हम एक्सेल से रीड करेंगे या फिर अपना प्रॉपर्टीज फाइल से रीड करेंगे, वो हमारा होगा सॉफ्ट कोर। ठीक है, तो एक्सेल से डेटा रीड करेंगे, इसके अंदर मल्टीपल डेटा भाई डाल सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे आप एंट्री फिल कर दोगे तो लास्ट में क्या करोगे, सबमिट। सबमिट किया तो आपके सामने क्या है ना, एक नया डेटा क्रिएट होकर आ जाएगा, अजय सिंह, एज वगैरह सब कुछ उसकी आ गई। देन आप क्या करोगे, इसको वैलिडेट करोगे किसके साथ, अपने एक्सेल के साथ। क्योंकि ये तो हमारे पास कौन सा है अभी, एक्चुअल या एक्सपेक्टेड, ये एक्चुअल आया, इसको एक्सपेक्टेड के साथ मैच करना है। अगर कोई इन केस मान लो मिसमैच होती है, ठीक है, तो आपके पास क्या यहाँ पे ऑप्शन है, एडिट। अब इसको एडिट कैसे करेंगे, नेम लिया मैंने, नेम को कैसे इसको एडिट करेंगे, ठीक है, जो भी अदर एंट्री है उसको कैसे एडिट करेंगे, वैलिडेट कैसे करेंगे, डिलीट करना है तो डिलीट तो आपको पता ही है, सीधा उसका एक्स पाथ निकाला, खराब करके डॉट क्लिक कर दिया, डिलीट। और उसकी वैलिडेशन डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ें बताओ। टेबल समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, चलो करते हैं इसको ऑटोमेट। हाँ, हेल्प करना मेरी, मैं कुछ भूल गया हूँ ना, थोड़ा बहुत टाइम से कुछ किया नहीं, तो मेमोरी लॉस हो गई। लैपटॉप में इशू है ना, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करूं, जल्दी जल्दी बोलो, सबसे पहले किस पैकेज में जाऊं, पेज क्लास में जाऊं, और एक क्या बनाऊं, पेज बनाऊं। क्योंकि हमें क्यों जरूरत पड़ी अलग पेज बनाने की, पेज मतलब क्लास, क्यों जरूरत पड़ी रोली? हाँ, नेक्स्ट अब क्या करूं, बेस लाइब्रेरी बेस लाइब्रेरी एक्सटेंड करूं, क्यों, क्योंकि हमारे सारे मेथड्स, सारा लॉजिक वहीं पे रखा हुआ है, अभी के जितना हमने बनाया है। देन मुझे अब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बेस लाइब्रेरी से मैं क्या क्या चीज़ लेके आऊँ जो मुझे ज़रूरी है। क्या कर देते हैं हम पेज लाइब्रेरी में, पेज क्लास में क्या करते थे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर पहले बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर इसके अंदर क्या इनिशियलाइज करूं, बताओ, याद है? बताओ। इनिशियल एलिमेंट ड्राइवर पेज फैक्ट्री पहले रहेगा, डॉट इनिट एलिमेंट रहता है, बाकी लोग इतने साइलेंट कैसे, डॉट इनिट एलिमेंट। देन मुझे क्या पास करना है यहाँ पर, ड्राइवर, एंड देन इसके बाद दिस कीवर्ड। इसका यूज क्या है, ये हमें क्या क्या करके दे रहा है, ये लाइन क्या क्या करके दे रही है लाइन, हमने इसे कंस्ट्रक्टर में ही क्यों रखा, देखा था हमने कि क्यों जरूरत पड़ी इसे कंस्ट्रक्टर में रखने की, क्यों, क्योंकि जो भी हम क्या लेके आ रहे हैं, एलिमेंट्स लेके आ रहे हैं, वो ये कंस्ट्रक्टर पहले ही एक्टिव करके रख दे रहा है उस चीज को, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जा रहा है, और इन्वोक मतलब कंपाइल टाइम पे इन्वोक हो रहा है,
तो जो भी वैल्यू उसके अंदर रखी है वो उसको क्या कर दे रहा है, इनिशियलाइज कर दे रहा है। और वो किस चीज़ को इनिशियलाइज कर रहा है, ड्राइवर को इनिशियलाइज कर रहा है। क्योंकि इसका मेथड का नाम भी देखो क्या है, इनिट एलिमेंट, मतलब कि इनिशियलाइज कर रहा है जो भी एलिमेंट हमने इसके अंदर रखे हुए हैं। अब मुझे किस चीज़ की जरूरत है, एक्स पाथ की जरूरत है ना। तो एक्स पाथ लेके आते हैं। एक्स पाथ लाने के लिए आपको पता है जो हमारी वेबसाइट है उस पर क्या करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे, ठीक है। इंस्पेक्ट पे जैसे ही गया नया मोड ओपन हुआ, उसके बाद हमें किस पे क्लिक करना है, वेब टेबल। वेब टेबल जहाँ पे भी है वो आपके सामने क्या होगी, हाईलाइट हो जाएगी, ये वेब टेबल। इसको किया कॉपी, कंट्रोल एफ, देन इसका टैग नेम क्या है, दिव्यांशी, ए। और एट्रीब्यूट इसमें कौन से हैं, एट्रीब्यूट क्लास क्या चीज, क्लास ये रहा, ठीक है, जहाँ पे ऐड हो रहा है ये रहा। एट्रीब्यूट क्या है इसके अंदर, क्लास और एक एसरेफ, ठीक है। दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, या तो क्लास यूज कर लो, या एसरेफ यूज कर लो, या फिर वेब टेबल। अगर हम वेब टेबल जो इसके अंदर वाइट फॉर्म में है, ये क्या है, इसका टेक्स्ट है। अगर हम टेक्स्ट के थ्रू एक्सपांड बना रहे हैं तो हमें मेथड यूज करना पड़ता है, टेक्स्ट मेथड, ठीक है, टेक्स्ट मेथड। तो उसको यूज किया और नेक्स्ट के अंदर मैंने क्या रख दिया, अपनी वैल्यू। अब ये क्या आ रहा है, 2 इसके अंदर शो कर रहा है, हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो इसको इंडेक्सिंग वाइज बना लेते हैं। इंडेक्सिंग वाइज मैंने किया इसके अंदर पास 1 एंड देन ये कॉपी, एंड देन जहाँ पर हमारी वेबसाइट का रखा हुआ है पेज एलिमेंट, वहाँ पर उसको लेके आए। देन अब मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एनोटेशन बताओ, दिव्यांश आप बताओ कौन सी एनोटेशन है। आवाज आ रही है, हाँ आ रही है। कौन सी एनोटेशन है, @find by, कि यही हमें फाइंड करके देगी क्या, एलिमेंट। और इसके अंदर क्या पास करना है, एक्स पाथ, क्योंकि हम एक्स पाथ का यूज कर रहे हैं। देन इसके अंदर एक्स पाथ रख दोगे। अब इसको क्या करना है हमें, प्राइवेट। देन ये वेब एलिमेंट है तो इसमें वेब एलिमेंट पास कर दो, ये रहा। नाम दे दो उसको क्लिक ऑन वेब टेबल, ठीक है, नाम दे दिया मैंने इसको क्लिक ऑन वेब टेबल। एंड देन इसको किस में कॉल करना है, पब्लिक में, यूजर पब्लिक वॉइड, नाम दे दो यूजर क्लिक ऑन वेब टेबल। एंड देन मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है यहाँ पर, रोली, आवाज आ रही है रोली, हाँ, क्या एक्शन परफॉर्म करूँ यहाँ पर अभी, पता है ना कि एक्शन क्या क्या परफॉर्म करना है इसमें। अरे सिंपल सा काम है, लिखा भी है, अगर नाम भी उस तरीके से दिया कि मुझे समझ में आए क्या करना है, लिख तो करना है। तो डॉट क्लिक जस्ट, अब कुछ और करना है मुझे। अगर कोई नाम दिया है मैंने तो सोच के तो नाम दिया इसके अंदर, डॉट क्लिक, तो क्लिक कर रहा हूँ, है ना। देन मैंने इस पे क्लिक किया, अब मुझे किस पे क्लिक करना है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया वेब टेबल पे, ठीक है। अब वेब टेबल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वेब टेबल पे सर आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही, फट फट के अब आ रही है। अभी हाँ सर अब क्लियर है।
बीच बीच में हो जा रहा है। अच्छा, मौसम तो ठीक है आज, बादल वादल तो है नहीं, फिर कैसे इतना नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। चलो देखो वेब टेबल पे आया, ठीक है, तो मुझे किस पे क्लिक करना है, न्यू रिकॉर्ड ऐड करने मुझे इसके अंदर, तो ऐड रिकॉर्ड, ऐड रिकॉर्ड जहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हाईलाइट जाएगा, ये रहा ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड, इसका टैग नेम क्या है हमारा, ए टैग नेम है इसका, क्लास आपको पता ही है, इसका एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू, एसरेफ इसका क्या है, अरे यार आओ क्या, ये रहा, ये रहा। आज सिंगल सिस्टम पे ज़्यादा हैवी लोड पड़ गया ऐसा लग रहा है। देखो ये क्या है, बटन है, क्योंकि इसका टैग नेम क्या आ रहा है, बटन आ रहा है, ये इसकी क्या है, क्लास एट्रीब्यूट है, एंड देन इसका टैग्स है। तो हमारे पास ऑप्शन है, हम किसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक डिफरेंट वे के थ्रू आज एक्सपाथ बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम इस टैग्स का यूज़ ना करके दूसरा तरीका लेते हैं, ठीक है। आज यूज़ करते हैं इसकी क्लास का। अब जब भी आपके सामने क्या हो, ऐसे क्लास जैसे कोई भी एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ी है, तो उसको कैसे सॉर्ट किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा एक्सपाथ अगर मैं किस में डालूँ, अपने उसमें डालूँ ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट में, तो वो फीजिबल नहीं है, मतलब कि वो अच्छी अप्रोच नहीं है। तो हमारे पास ना खुद से एक्सपाथ क्रिएट, मतलब खुद से हम एक्सपाथ को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं ये देखना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, शुरू से एक्सपाथ बना रहा हूँ, रिलेटिव, ठीक है, इस पर किया मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश, हमारे एट्रीब्यूट का वो क्या है, टैग नेम, जो भी है उसका टैग नेम क्या है, बटन, बटन मैंने के पास यहाँ पर बटन, ठीक है। देन आप क्या लिखोगे यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट, अब इसके अंदर आप पास करोगे कंटेन्स, ठीक है। कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब होता है कि जो भी ये चीज़ कंटेन कर रही है, ठीक है। मान लो कोई चीज़ है, मैं जो ले रहा हूँ, क्या वो उस चीज़ में कंटेन करती है, तो हमें ये उसके अंदर रखना है, ठीक है। अब मैंने क्या पास किया यहाँ पर कंटेन, अब दोबारा कहाँ गया वो, उसको लेकर आता हूँ, ये कंटेन्स। देन इसके अंदर क्या करोगे आप, अरे यार, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट, देन यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर क्या करोगे अपना एट द रेट टैग नेम क्लास, ठीक है, कोमा, एंड देन सिंगल वो पास कर दो इसके अंदर, डबल कोमा, देन जो भी क्लास यहाँ पे रख के रखी हुई है वैल्यू, उसकी वैल्यू को पास करोगे इसके अंदर। ये रहा, एक मिनट, सिस्टम को ज्यादा ही दिक्कत दे रहा है आज, ठीक है। ये क्या है इसकी, फिर बढ़ गया ऊपर, देखो ये क्या है इसकी वैल्यू। तो अब मुझे पता है कि जो मैं कंटेन यूज कर रहा हूँ, कंटेन मतलब कि जो उसकी वैल्यू है, क्या वो कंटेन करता है, तो उसकी वैल्यू को इसके अंदर क्या कर दो, लिख दो, मतलब इसके अंदर पास कर दो। मेरे को पूरी वैल्यू पास नहीं करनी,
मेरे को ऐसी वैल्यू पास करनी है जो यूनिक हो, जो मैचिंग ना हो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ उसके अंदर पी एक्स, या फिर इनिशियली कर देता हूँ उसको ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें ये डाल देता हूँ एंड देन दिस। देखो कितने आए यहाँ पर, अभी 2 आए। तो कुछ और देखते हैं वैल्यू जो यूनिक हो। क्वेश्चन ब्लू, ये ले लेते हैं रिकॉर्ड वाला, इसके अंदर पास कर दो इसको कंटेन मेथड में। देखो आ गया 1 on 1। क्या मेरे को इसकी पूरी की पूरी वैल्यू की जरूरत पड़ी? अगर मैं इसको पूरी वैल्यू से बनाता ना तो ये मेरा एक्स पाथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। अब मैंने किसका यूज़ किया? कंटेन का, कंटेन मेथड का। तो ये क्या कर रहा है, मुझे ये हेल्प कर रहा है कि ये क्या, ये जो क्लास एट्रीब्यूट है क्या इसके अंदर ये वैल्यू कंटेन करती है, ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो 1 on 1 आ जाएगा, अगर नहीं करती तो मैच ही नहीं करेगा। बताओ अभी समझ में आई है? देन आपका कौन सा फाइंड बाय, देन इसके अंदर आप पास कर दो एक्स पाथ, देन दिस। ठीक है, अब ये क्या है, हम किस पे क्लिक कर रहे हैं इस टाइम पे? ऐड रिकॉर्ड पे। तो उसका नाम दे दो प्राइवेट, सिंगल एलिमेंट है तो वेब एलिमेंट। ठीक है, अगर मल्टीपल एलिमेंट है तो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर क्लिक ऑन ऐड रिकॉर्ड। ठीक है, यूजर क्लिक ऑन ऐड रिकॉर्ड दिस। यहाँ पे हो गया एक्स पाथ कैपिटल, थोड़ा स्मॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे किस चीज़ की जरूरत है? जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने क्या है, ये फॉर्म अपीयर हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक एक करके इन सब की क्या लेनी है, वैल्यू निकालनी है, मतलब कि एक्स पाथ निकालना है। तो अब वो करते हैं ट्राई। ठीक है, यहाँ पे आया, कहाँ हाईलाइट हो रहा है, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर मेरे को बताओ रोली टैग नेम क्या है? नहीं अभी बताना। अब बताओ क्या टैग नेम है? इनपुट टैग नेम, क्योंकि उसमें क्या डालने वाले, इनपुट। ठीक है, अब हमें चाहिए 1 on 1, मतलब कि हमारा सिंगल एलिमेंट आना चाहिए। तो इसमें जरा ये देखो, एक तो ये हो गया हमारा, और दूसरा मैं जैसे इसको ले रहा हूँ ये वाला। ठीक है, ये वाला एक ये भी इनपुट है। तो मुझे ये बताओ इस वाले इनपुट में और इस वाले इनपुट में क्या चीज यूनिक है? बताओ क्या यूनिक है? बताओ दिव्यांश से आप बताओ। किस वाले में सर एक बार दोबारा वो एक तो ये वाला इनपुट है, देखो जो ये हाईलाइट हो रहा है नेम पे। ठीक है, एक ही ये वाला इनपुट। इन दोनों में मुझे बताओ कि जो इनमें एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है, टैग नेम तो सेम है, अब जो इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट है उसमें कौन कौन सा एट्रीब्यूट जो यूनिक है, देख के बताओ। क्योंकि एक्स पाथ हमेशा हमें यूनिक चाहिए होता है, तो हमें इस तरीके से ढूंढना पड़ता है कि यूनिक है कि नहीं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। कहाँ पर? ये। हाँ ठीक है, ये हमारा क्या है, यूनिक है दोनों में, बाकी सेम है। टाइप टेक्स्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड क्लास दोनों सेम है। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो इसी को पिक कर लेते हैं। नेम पे आ गया हमारा कौन सा,
फर्स्ट नेम यहाँ पे इनपुट से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कर दिया // देन स्क्वायर ब्रैकेट @this 111 नहीं आया, कोई खास रीजन, आ गया। ठीक है, इसको भी आप पिक कर दो यहाँ से। उठाया, देखते आगे उधर इसको। पहले जितने भी हमारे कौन कौन से हैं, मेन जो एक्स पाथ है पहले उसे उठा लो। @find by एक्स पाथ, ठीक है, प्राइवेट वेब एलिमेंट। ये प्रोसेस भी आपका रिपीट हो रहा है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, एडवांस में ही अंदाज़ा लगा लो कि कितने आपको क्या डालने हैं, इनपुट डालने हैं, उसको आप क्या कर लो, कॉपी कर लो। एंटर नेम, ठीक है, एंटर नेम। अब मुझे पता है कॉपी हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ही पहले ही इनको उठा के रख लेता हूँ थोड़े एक्स्ट्रा, जब जरूरत पड़ेगी तो इनको चेंज कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको, लास्ट नेम, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है इसकी भी लास्ट नेम ही है, पर यहाँ पर मैंने दिया कैपिटल टू स्मॉल। ठीक है, एंड देन इसकी जरूरत है मुझे ईमेल की, तो ईमेल वाला देख लेते हैं। आप लोग एक्स पाथ बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ईमेल नेम में क्या है, ईमेल है, तो यहाँ पर क्या पास कर दिया मैंने, ईमेल। देन नेक्स्ट कौन सा है हमारा, एज है, इसमें क्या पास कर दिया मैंने, एज। मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ, कोई खास रीजन है इसका, मैं एक्स पाथ क्यों नहीं बना रहा, सीधा मैं वैल्यू क्यों ऐड कर दे रहा हूँ, बताओ। सैलरी एंड देन हमारा कौन सा लास्ट, डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें डाल दो लास्ट डिपार्टमेंट। ये रहा, ठीक है। अब बताओ मुझे ऐसा मैं डायरेक्ट क्यों कर पाया, कोई खास रीजन, बताओ। एंटर एज, समय इनपुट करना है, सब में इनपुट रखना है, ठीक है, और टैग नेम भी सेम ही है सबका, तो बस खाली हमें वैल्यू चेंज करनी है, तो डायरेक्ट वैल्यू चेंज कर दो उसकी, अगर आपको आइडिया है कि क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, एंटर डिपार्टमेंट, ठीक है, एंटर डिपार्टमेंट। देन वैलिडेट कर लेते हैं एक बार एक्स पाथ कि ठीक है कि नहीं, एक बार उठाया यहाँ से, देन इसमें रखा, ये रहा, ठीक है, 111 आ गया। अब नेक्स्ट मुझे किसी की जरूरत है, जब मैं एक एक करके एंट्री फिल कर दूंगा, नेक्स्ट किसकी जरूरत है, सबमिट की, सबमिट का एक्स पाथ है वो ये रहा, ठीक है, क्योंकि यूनिक होगा आपका सबमिट बटन है, तो इसको आप किससे बना लो, टाइप से बना लो, ट्रिपल टैप, कंट्रोल बटन, अब आप क्या कर दो इसमें, ये चीज करते हैं लास्ट, पब्लिक कह रहा हूँ, @find by एक्स पाथ,
वैल्यू प्राइवेट। हार्ड एसेट और सॉफ्ट एसेट में क्या फर्क है रोली? रोली, हार्ड एसेट और सॉफ्ट एसेट में क्या फर्क है? देखो, इस सारे एक्सपेरिमेंट में नॉलेज जो मेरे को रिक्वायर्ड है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनको कैसे यूज कर सकता हूँ उनके मेथड के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग के दो जो मेरे अलग अलग हैं, पब्लिक वॉइड यूजर क्लिक ऑन, ठीक है, ऐड रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड बटन, ये मेरा नाम, एंड देन इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, डॉट क्लिक। अब मुझे पता है कि जो आगे के जो मेरे प्रोसेस है, यहाँ तक तो अलग था, और ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये मेरा सेम है, रिपीट हो रहा है। एंट्री करनी है मेरे को डिटेल, ठीक है, एक मिनट देना बस। अरे वो क्यों बना दे तो भी? चलो, अब मुझे पता है कि मेरा सारा सारा प्रोसेस जो है ना यहाँ तक सेम है, लास्ट में मुझे क्या करना है, सबमिट लिख। तो क्यों ना मैं सबको एक ही पैटर्न में कोड कर दूं, यूजर, ठीक है, मैं देता हूँ यूजर पब्लिक वॉइड, ठीक है, इसके अंदर डालता हूँ नेम मेथड नाम, यूजर एंटर डिटेल्स, एंड देन इन सबको क्या करता हूँ, एक ही में कॉल कर देता हूँ। नेम है, नेम को लेकर आया, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है यहाँ पर, ध्यान से। आपकी आवाज ही नहीं आई, कुछ बोला आपने? आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज बहुत फट रही है। अभी आ रही है? हेलो, तो क्या आ रही है? अभी आ रही है आवाज? हाँ तो आ रही है। एक काम करते हैं, ठीक है, जो ये यहाँ वाला प्रोसेस है ना, इसको यहाँ से आगे कल देखते हैं। आज से नेटवर्क की इशू की वजह से ना आवाज ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, फिर सिस्टम पे भी ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो हो सकता है इसकी भी कुछ कमी हो, तो इशू ना आए, ठीक है। हाँ ठीक है। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को पेंडिंग रह रहा है टास्क, उसको कंप्लीट करने की आगे क्लासेस है ना, टफ होने हाँ जी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आगे क्लासेस आप लोगों के टफ होने स्टार्ट हो जाएगी, तो कोशिश करो कि उसे कंप्लीट कर लो जो रह गया है, जो पीछे है, क्योंकि डाउट साथ ठीक। साथ रिजोल्व हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, और रोली, आप भी ट्राई करो कि ना अपनी साइड से बेस्ट, मतलब कि सिस्टम पे ही कनेक्ट करो। नहीं, एक्चुअली मैंने बताया था ना आपसे, मुझे कनेक्ट करती, बट ना इमरजेंसी बताई थी ना, फैमिली में एक्चुअली ताया जी एक्सपायर हो गए। हेलो हाँ समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है, आ रही है। मुझे मेरी ही आवाज आ रही है। चलो कोई नहीं, आप ना ट्राई करना कनेक्ट करने की, ठीक है। हाँ, मैं ना आपसे ना मैं कनेक्ट करूंगी, कल नहीं करूंगी, लाइक नेक्स्ट डे। मैसेज कर देना आप। हाँ ठीक है। ओके, चलो बाय। बस। बाय।